नमस्कार। JCERT के डीजे स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने यहाँ पर पढ़ा कक्षा 7 का विषय भूगोल, जिसका अध्याय 4 वायुमंडल। बच्चों, हमने इस कक्षा में वायुमंडल के बारे में जाना। वायुमंडल का संगठन कैसा है, यह किन किन गैसों का मिश्रण है, वायुमंडल की संरचना कैसी है, मौसम तथा जलवायु के बारे में जानने का प्रयास किया। अब हम इस पाठ के प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं। चलिए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक वायु का, गैसों का एक विशाल बड़ा सा आवरण है, जिसे हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन गैसों से मिलकर बना है? तो बच्चों, हम लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा है कि संपूर्ण वायुमंडल का 78% यानी 78% भाग नाइट्रोजन गैस से तथा उसका 21% भाग ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना है, और एक अन्य प्रतिशत जो भाग है उसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं, जैसे ऑर्गन, जेनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ओजोन, धूलकण तथा जलवाष्प। अब हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? तो बच्चों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हरित गृह प्रभाव होता है। प्रश्न 4 है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो मैंने आपको बताया है कि किसी जगह की, किसी स्थान की, उस समय की, किसी समय विशेष के मौसम को वहाँ का मौसम कहते हैं, और जब किसी स्थान पर दीर्घ काल तक, लंबे समय तक एक ही मौसम रहता है, या जो भी मौसम लंबे समय तक रहता है, उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि मौसम तात्कालिक दशा है, मौसम तुरंत का परिणाम है, और जो जलवायु है वो दीर्घकालिक मौसम का परिणाम है। अब हमारा 5वां प्रश्न है, मॉनसूनी पवन क्या है? तो बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि हमारे देश के या कई स्थानों पर कुछ विशेष मौसम में कुछ पवनें चला करती हैं, जिन्हें हम लोग मॉनसूनी पवन के नाम से जानते हैं। जैसा कि उत्तर भारत में होता है, हमारे उत्तर भारत में गर्मियों के दिन में मॉनसूनी पवन चलती है, गर्म हवा चलती है, जिसे हम लोग लू के नाम से जानते हैं। मॉनसूनी पवन किसी स्थान विशेष में चला करती हैं। अब बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे रिक्त स्थान। पहला है, व्यापारिक पवन अस्थायी पवन का उदाहरण है। दूसरा, वायुमंडल की सबसे निचला स्तर क्षोभ मंडल कहलाता है। तीसरा, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। चौथा, भूमध्य रेखीय प्रदेश में संवहनी वर्षा होती है। पांचवा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा आपतन या सूर्यातप कहलाती है। तो बच्चों, हमने इस अध्याय में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। अब हम लोग अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।